हाँ जी बेटे। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने रिकैप दिया था उसी से देखो काम सारा कुछ हो जाएगा। ये आपको क्या दिया हुआ बेटे? ये आपको एक एसएसएल एंगल दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास 6 यूनिट दिए हुए हैं। आपको मैंने ये समझाया था कि किसी भी एसएसएल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो उनकी लेंथ बराबर आती है। मैंने क्या किया, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। एक्स आ गया बेटे ये। तो इसका तो बी एक्स जो होगा वो एफ डी के बराबर आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 6। मजेदार चीज बोलूं, हल्का सा ध्यान से देखना। आपको सिर्फ ये सिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाएगा, समझाया था मैंने आपको। ये जब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो जो ये वाली साइड है वो उस वाली साइड के बराबर होती है। यानी जो ये वाला एंगल है वो उस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो ये वाला एंगल हमारे पास अगर 15 डिग्री था हमारे पास, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो भी हमारे पास 15 डिग्री आ जाएगा बेटा। यस और नो? ये हमारे पास क्या है, 15 डिग्रीज। ये 30 डिग्रीज हमारे पास। पूरा एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास, 45 डिग्रीज। ये वाला 90 डिग्रीज है। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 45 डिग्रीज। बोलो बेटे। राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल बन जाएगा ये। समझ आया? ये राइट एंगल आइसोसेलेस एंगल बन जाएगा बेटे। ये 6 यूनिट, देखो मैंने क्या बोला था, इसकी लेंथ बराबर आती है। ये अगर 6 यूनिट है तो ये भी 6 यूनिट हो जाएगा हमारे पास। देखो ध्यान से, ये अगर 6 यूनिट था, ये भी 6 यूनिट आया। ये कितना आ जाएगा, 6√2। मजा आया कि नहीं आया? बोलो बच्चों। इसमें हमारे पास नई चीज ये वाली यूज होगी ना, कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा। ये हमने कभी यूज नहीं किया था किसी क्वेश्चन में। पर ये तो 150 15 15 वाला बन रहा 15 डिग्री हो गया ना बेटे, ये वाला एंगल 15 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चे। है। तो आया था रिजल्ट। मजा आया कि, और 30 डिग्री था, 15 डिग्री से हमारे पास कितना हो गया, 45 डिग्री। तो आपको मैंने राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज बता रखी है लास्ट क्लासेस में, तो वहां से आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इक्विलेटरल एंगल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। वैसे मैंने आपको सिखाया भी हुआ है, फिर भी सिखा रहा हूँ। ठीक है बच्चों। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, एबीसी हमारे पास कोई भी अगर इक्विलेटरल एंगल अगर होता है बेटे, क्या होगा हमारे पास, बच्चे ध्यान से देखेंगे। एबीसी इज एन इक्विलेटरल एंगल, तीनों साइड्स बराबर होती, 60 60 60 सारे एंगल होंगे। और अगर आपको याद हो तो मैंने ये सिखाया हुआ है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको कैसे करेगा। ये वाला एंगल 60 डिग्रीज, ये वाला एंगल 60 डिग्रीज, वो भी ये 30 डिग्रीज और 30 डिग्रीज हो जाता है। ये साइड अगर ए है तो ये हमारे पास A/2 हो जाएगी, याद है कि नहीं? ये भी A/2 हो जाएगी, ये A आ जाएगा। उसका जो एल्टीट्यूड होता है किसके बराबर होता है, √3 A/2। याद है कि नहीं? ये दोबारा वापस कैसे आता है? मैंने एक बार बताया था, मैं दोबारा से कहता हूँ तो सिखा देता हूँ। इसको मैंने एच मान लिया बेटे। मैं इस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा हूँ, इन ट्रायंगल एडीसी के बारे में दोबारा से सिखा देता हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं पता ही √3 A/2, वैसे तो मैंने 30 60 90 ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टीज भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि किसी भी 30 60 90 ट्रायंगल में ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये साइड इसका डबल हो जाता है। और ये जो हो गई साइड हमारे पास इसका √3 टाइम्स हो जाती है, A/2 × √3। मगर फिर भी मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी सिखा देता हूँ, इन ट्रायंगल एडीसी। एंगल एडीसी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है बेटे। एडी स्क्वायर और डीसी स्क्वायर जो है हमारे पास, वो AC स्क्वायर हो जाएगा बेटे। सर। एच का स्क्वायर और A/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर हो जाएगा बेटे। एच का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस में A/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटे। यस सर। बोलो बच्चों। यस सर। ये हो जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस में A² बाय 4। ये हो जाएगा 3A² बाय 4। समझ में आया बेटे? यस सर। एच किसके बराबर आ जाएगा, √3 ए भाई A/2। A/2 स्क्वायर रूट लिया ना बेटे हम लोगों ने। सर। ठीक है बच्चे। एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू √3 A/2। समझ आया बेटे? यस सर। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ बातें भी सिखाई थी आपको, बढ़िया बढ़िया सी। यस वो सर। बढ़िया बढ़िया सी बातें क्या थी, अगर आपको याद हो मैं दोबारा से सिखा देता हूँ। याद है ये वाली बात, कि मैंने कहा था किसी भी इक्विलेटरल एंगल के अंदर अगर हमारे पास ये कोई भी इक्विलेटरल एंगल अगर है, मैं कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट P ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटे। यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। बताया था मैंने ये वाली बात? नहीं 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 नहीं, इक्वल नहीं होंगी। पी वाला पॉइंट नहीं 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 नहीं, पी वाला पॉइंट कहीं पर भी है तो मैंने सिखाया था कि PD प्लस PE प्लस DF जो होता है वो उसके एल्टीट्यूड के बराबर, यानी ये भी √3 A/2 के बराबर होता है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, यहाँ से जो मैं लेंथ ड्रॉ करूंगा, यहाँ से जो मैं लेंथ ड्रॉ करूंगा AX के बराबर आ जाएगा। यानी कि पता ही वाली बात है नहीं? बता दो प्रूफ। पी वाला पॉइंट कहीं पर भी है किसी भी इक्विलेटरल एंगल के इंटीरियर में अगर है, कहीं पर भी। ठीक है। तो अगर मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करता हूँ, PD की लेंथ प्लस PE की लेंथ प्लस PEF की जो लेंथ है वो हमेशा इसके बराबर आएगी, किसी भी इक्विलेटरल एंगल के अंदर। बताओ कैसे आता है ये? यस सर। ये बताया नहीं था मैंने पहले आपको?
सर सर प्रूफ बता दो बस इसको। चलो मैं बता देता हूँ बेटे, थोड़ा एलिगेंट से प्रूफ है, ये नोट कर लो फिर आगे बताता हूँ बेटे। कर लिया, शाबाश बेटे। थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है बेटे, इस एल्टीट्यूड को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सर जो पी पॉइंट है वो इसका मीडियन। कहीं पर भी पॉइंट हो, मजेदार बात है, पॉइंट कहीं पर भी बेटे, सेंट्रॉइड हो। ये पी वाला पॉइंट मैंने बोला कहीं पर भी हो बेटे, ठीक है बेटे, इसलिए मैंने बोला पी वाला पॉइंट कहीं पर भी हो। चाहे वो यहाँ चाहे वो क्या एड से थोड़ा सा ही दूर हो। हाँ ठीक है, तो पी से मैंने तीनों साइड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो पी डी प्लस पी एफ की जो लेंथ है हमेशा उसकी एल्टीट्यूड यानी √3 a/2 के बराबर आएगी। क्यों आएगी इसका लॉजिक बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसको ज्वाइन कर दिया, तीनों इक्विलेटरल एंगल की साइड को मैं स्मॉल ए मान लूँ। यस इक्विलेटरल एंगल है तो सारी साइड्स बराबर होंगे बेटा हमारे पास। यस सर। ध्यान से देखिएगा, मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ब्रैकेट का मतलब होगा एरिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया फॉर ट्रायंगल बीपीसी प्लस एपीसी का एरिया, इसका जो ब्रैकेट डाल रहा हूँ इसका मतलब एरिया, ठीक है बेटे, एबीबी का एरिया, समझ आ रहा है, एरिया फॉर ट्रायंगल एबीसी हो जाएगा ये। यस सर मैंने क्या बोला, ये वाला एरिया, ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या बोला, ये वाला एरिया बेटे प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, जब का सम किसके बराबर हो जाएगा, पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर, यस सर पूरे ट्रायंगल के एरिया के बराबर। ध्यान से देखेंगे, पी, ये जो हाइट है हमारे पास का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ ए इंटू पी डी हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट आ जाएगा। दूसरे वाले का एरिया हाफ ए इंटू पी हो जाएगा, सर हाफ बेस इंटू हाइट। पीएफ और पीडी इक्वल है। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अलग कहीं पर भी पॉइंट है, हाइट पीए पीबी और पीसी भी इक्वल है। नहीं 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 बेटा, पी वाला पॉइंट कहीं पर भी है। मैं इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट होगा बच्चे, यस सर यस और नो। मैं कहना चाह रहा हूँ इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बेटे, हाफ बेस इंटू हाइट। यस सर इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, आप हाफ बेस इंटू हाइट। इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। समझ में आया, यस सर किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला हाफ बेस इंटू हाइट हो जाएगी, ये 100 हो जाएगा, यस और नो। ओ सर आगे सुनो पीबी क्या हो जाएगा, हाफ ए इक्वल टू ए कॉमन इंटू 100 हो जाएगा बेटे, a/2 कॉमन ले लें, पी डी प्लस पी प्लस पी एफ इक्वल a/2 इंटू एक्स, a/2 से a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओ तो पी डी प्लस पी प्लस ये बेटा इसी चीज का हम लोगों ने यूज, अगर आपको याद हो एक छोटा सा, हमने उसमें भी यूज किया था आइसोसेलेस एंगल की प्रॉपर्टी में, याद हो तो अगर आपको, दोबारा याद दिलाता हूँ कौन सी प्रॉपर्टी में हम लोगों ने आइसोसेलेस एंगल में प्रूव किया था ये वाला, पता है ये? और एक्स की वैल्यू क्या होती है, √3 a/2, अभी हमने डेराइव करी थी। यस सर मतलब पी वाले पॉइंट कहीं पर भी था इंटीरियर में, मजेदार चीज बताऊँ, दिल खुश करो थोड़ा सा, सर ये वाली आपने पी वाले पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं, इनका जो लेंथ है वो इसके एल्टीट्यूड के बराबर आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं पी वाले पॉइंट से, देखो मजेदार एक और शानदार सा रिजल्ट बता रहा हूँ, बताऊँ क्या, यस ये वाला नोट कर लिया था, यस सर पी वाले पॉइंट से एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर डाल दीजिएगा अपने हिसाब से, ए बी सी वाला पॉइंट है, पी वाला पॉइंट कहीं पर भी है, पी वाले पॉइंट से मैंने क्या किया, तीनों साइड्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी है, पैरेलल का मतलब कि यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, समझ रहे बेटे, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड, ठीक है बच्चे। तो मेरा क्लेम ये है, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट एफ है, अगर मैं तीनों साइड्स के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो पी डी प्लस पी एफ साइड ऑफ इक्विलेटरल एंगल आ जाएगा, पता है कैसे, सर वो सोचने दो रिजल्ट कैसे लग रहे हैं, बहुत अच्छे सर आसान नहीं सोचा था ना ऐसे, बस पी वाला पॉइंट कहीं पर भी उसके इंटीरियर में है, सर ये कुछ ऐसा समझ कि हाँ जैसा वैसा सब हाफ इट सब क्या, सॉरी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सर पी सॉरी मैं ये कहना, एक ही बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सॉरी पी डी प्लस पी एफ, ये बोला था ना मैंने, पहले क्या बोला था, यस यस ये बोला था ना मैंने, तीनों का जो सम है, बोला था ना मैंने इरेज क्यों किया इसको,
ये तो था। यही होना है। मेरे को भी कुछ PEDC ए बी ए सी ये जो है सारे सारे हमारे पास इसके बराबर आएंगे। तीनों साइड जो है वो हमारे पास इसके सम के बराबर आ जाएंगे। सोचेंगे यार कैसे करेंगे, सर आप बताओगे थोड़ा सोच के यार। सर सोचो सर आइसोसेस प्रतिक्रिया को फॉर्मूला याद है ये लाइन हमने इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं, चलो तो फॉर्मूला ये साइड एरिया इसके पैरेलल है, सेम सेम को इसको प्रोड्यूस कर दें पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ध्यान से। ये इक्विलेटरल एंगल दिए हुए मजा अच्छी बता रहा हूँ, ये वाला 60 डिग्री हो जाएगा, यस सर ये वाला भी 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा सारा। यस सर ये तो मतलब हुआ इक्विलेटरल एंगल का खास बात है, इक्विलेटरल एंगल के अंदर होगा ना सारे ये वाले एंगल 60 डिग्री हो जाएंगे, यस और नो। आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, मान लेते हैं मैंने यहाँ से इसको प्रोड्यूस कर दिया नेट से, ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये वाली साइड इसके पैरेलल हो जाएगी, यस सर ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी, ये पैरेललोग्राम हो गया। यस सर पैरेललोग्राम हो गया तो पीएफ की जो लेंथ है देखो ध्यान से इसके बराबर आ जाएगी, इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट दिस बी, क्या नाम दे, एम दे दें, इसको एम दे दें। ये रिलेट हो रहे हैं थोड़े ये हो गया या नहीं, देखो ये पैरेललोग्राम बन गया। यस सर देखो ध्यान से मैं कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उसको सेम कलर से कलर कर रहा हूँ मैं, बोलो बेटे। यस ये पैरेललोग्राम अगर हो गया हमारे पास तो उसका मतलब क्या है बेटे, और इसको भी ज्वाइन कर दो आप लोग एक्स्ट्रा, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, ऐसे इसको भी ज्वाइन कर दो आप, यस और नो। ऐसा ठीक है बेटे, यहाँ ध्यान से देखेंगे ये वाली जो लेंथ है वो सारी लेंथ के बराबर आ जाएगी, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आई। ठीक है बेटे, ये इक्विलेटरल एंगल है हमारे पास ये वाला, तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगी, तीनों साइड्स बराबर अगर होगी तो कह सकते हैं कि जो ये वाली लेंथ है हमारे पास वो सारी लेंथ के बराबर आ जाएगी बेटे। मैं आपको सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ जो ये वाली लेंथ है हमारी पी वाली लेंथ वो एम ई के बराबर आ जाएगी। इक्विलेटरल एंगल वो तो इक्वलेंट वाला है छोटे वाला कैसे देखो बेटा जी मेरे, ये देखो ध्यान से, हमने क्या किया इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, यस सर यहाँ से साइड को प्रोड्यूस कर दिया। यस ठीक है, पहले ध्यान से देखो कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, यस एक लाइन से पैरेलल ड्रॉ करी थी, जब पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा था तो हमारे पास पीएफ जो है एम ए के बराबर आ गया, यस पीएफ वाली जो लेंथ है वो एम ए के बराबर आ गई, यहाँ भी प्रोड्यूस कर दिया। साफ से लिखोगे इसको, साफ से लिखूं, मैं लिखता हूँ कंस्ट्रक्शन करते मैंने क्या बोला, प्रोड्यूस डीपी टू कट AC at M and produce FP to cut BC at K। ठीक है बेटे, अब देखोगे PF is parallel to MA, AF is parallel to MN, MN का मतलब P है, MN क्या कर रहा हूँ मतलब P आएगा, M की जरूरत ही नहीं है, यूरो पॉइंट ही P है ना हमारे पास, ठीक यस सर है ना, यूरो पॉइंट तो P था ना हमारे पास, यस सर तो AF is parallel to AF is parallel to MP। यस सर ठीक है बेटे, तो इसका मतलब AFPM इज अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम अगर हो गया तो AM की जो लेंथ है वो PF के बराबर आ गई, बोलो बेटे, ये वाली जो लेंथ है वो सारी लेंथ के बराबर आ गई। आल्सो PK इज पैरेलल टू AC, PK वाली जो लेंथ है बेटे ये वाली लेंथ इसके पैरेलल है, PE इज पैरेलल टू KC, बोलो बच्चे, PECK इज अ पैरेललोग्राम, यस सर PECK इज अ पैरेललोग्राम। तो जो ये वाली लेंथ है बेटा हमारे पास, तो ये वाली वाली जो PK वाली जो लेंथ है बेटा हमारे पास, तो ये तो x प्लस y PK वाली लेंथ इसके बराबर आ जाएगी, PK जिसके बराबर आएगा इसके बराबर आएगा ना, PK इज इक्वल टू EC आ जाएगा, PK इज इक्वल टू EC आ जाएगा बेटे, ध्यान से देखना, ये भी 60 डिग्री आ जाएगा ना बेटे, बोलो बच्चे, ये एक इक्विलेटरल एंगल हो गया, आल्सो PDK इज एन इक्विलेटरल एंगल, यस सर ट्रायंगल PDK इज एन इक्विलेटरल एंगल,
पीडी की लेंथ पीके के बराबर आ जाएगी। मैंने बोला पीडी की जो लेंथ है हमारे पास वो पीके के बराबर आ जाएगी। पीके की लेंथ इसी के बराबर आ गई, तो पीडी इज इक्वल टू इसी हो जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, ऐसा पीडी इज इक्वल टू इसी हो गया। यस और नो? ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वाला जो ट्रायंगल है ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल एम पी ई इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस सर। ट्रायंगल एम पी ई। सर थोड़ा वैसे है जैसे एक आपने कराई थी ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब पी वाला जो लेंथ है वो एम ई के बराबर आ जाएगी। बोलो बेटे, यस सर। ऐसा लग रहा है इसको, इसकी ये वाली जो लेंथ है हमारे पास, इस वाली लेंथ को उठा करके यहाँ ले गया, पी वाली लेंथ को उठा करके यहाँ ले गया, और ये वाली लेंथ उठा करके मैं यहाँ ले आया। ये तो प्रूव करना था मुझे। सर जो भी ग्रीन मार्क कर रखा है कॉरस्पॉन्डिंग है। ये देखो ना, मुझे ये तो लाना था, पी डी प्लस पी ये भी तो दिखाना था मुझे। ओहो। पी डी प्लस पी ये भी तो साइड के बराबर दिखाना था। तो ये वाली जो पी एफ जो है इसके बराबर आ गई, ये पी वाली लेंथ एम ई के बराबर आ गई, और पी डी वाली लेंथ इसके बराबर आ गई। ये वाला भी इक्विलेटरल एंगल बन गया था हमारे पास, ये वाला भी इक्विलेटरल एंगल बन गया था। जैसे भी प्रोड्यूस कर दो, तीनों प्रोड्यूस कर दो, ऐसे बन जाएगा हमारे पास। तीनों कॉम्प्लीमेंट ट्रायंगल। ठीक है ना? समझ आ रहा है? ये वाली लेंथ ऐसे इस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी, ये लेंथ उसकी यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ चला जाएगा। मजा आया? अच्छा था। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो एल्टीट्यूड के बराबर आता है, जब पैरेलल ड्रॉ करता हूँ तो साइड ऑफ इक्विलेटरल एंगल के बराबर आएगा। नहीं पता था, नहीं रिजल्ट ये अंदर। यारी इसमें जो ग्रीन मार्क कर रखा है एएफ को ये पर वो कॉरस्पॉन्डिंग है। ये यहाँ लिखा होगा, नहीं पीछे लिखा होगा। कौन सा कह रहे हो बेटे? ये ये वाला? कॉरस्पॉन्डिंग है। वो कौन सा लिखा होगा? ये अपोजिट लाइंस पैरेलल रहेगी। हमने ये वाली लाइन पैरेलल ड्रॉ करी थी ना बेटा, देखो पीडी ड्रॉ किया था हम लोगों ने, पीडी हमने इसके पैरेलल ड्रॉ किया था, उसके पीछे प्रोड्यूस कर दिया बेटे। ये वाली साइड हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करी थी, ये पूरी पूरी लाइन आ गई। ये वाली लाइन हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करी थी, उसको भी ऐसे कैसे पूरा पूरा ड्रॉ कर दिया। तो इक्विलेटरल एंगल आ जाएगी, इक्विलेटर ये छोटे वाले इक्विलेटरल एंगल आ जाएगी ना। जब इक्विलेटरल एंगल आ गए तो तीनों की लेंथ बराबर हो जाएगी। तो जो ये वाली लेंथ है पी वाली लेंथ, वो हमारे पास एम ई के बराबर आ जाएगी। ये भी हमारे पास इक्विलेटरल एंगल बन गया था बेटे। तो इसकी जो लेंथ है ये वाली वो इसको के बराबर है, तो इसके बराबर आ जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखोगे, इसमें देख रहे हो ऐसे स्टेपिज्म बन रहा है। दूसरा दैट पी ये सारे सारे ऐसे स्टेपिज्म में बन रहे हैं। देख रहे हो, अगर इसको ज्वाइन करूंगा तो ये वाला ऐसे स्टेपिज्म बन जाएगा, ये वाला भी ऐसे स्टेपिज्म बन जाएगा। अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन रहे तो हमें इससे क्या रिजल्ट ऐसे स्टेपिज्म बन रहे थे, ये वाली जो लेंथ है हमारे पास वो इस वाली लेंथ के बराबर आ गई, इसके बराबर भी आ रही है। ये वाली जो लेंथ है हमारे पास जिसकी बात कर रहे थे, तो ये इसके बराबर भी आ गई थी हमारे पास, उसके बराबर भी आ रही है। ठीक है, तो तीसरी वाली लेंथ थी पी वाली लेंथ, इक्विलेटरल एंगल था इसके बराबर आ गया, ऐसा इसका सेम इसके बराबर आ जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगी, तीनों लेंथ बराबर आ रही है। तो ये ए बी, ये जो लेंथ ए मैंने लिखी थी, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। ये सिर्फ इक्विलेटरल एंगल के अंदर होगा और किसी के अंदर नहीं होगा। समझ आए बेटे? ये सिर्फ इक्विलेटरल एंगल के अंदर होगा और किसी के अंदर नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन तो इस आइडिया के ऊपर बेस्ड, दोनों आइडियाज के ऊपर बेस्ड, फिर आगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन आज क्लास का स्टार्ट होता है। क्या बेटे? हाँ, दूसरा क्वेश्चन है, पहला तो हमने लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन किया था, जो आपको होमवर्क दिया था, मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिएगा। आ जाओ बेटे प्लीज। ABC is an equilateral angle. D is perpendicular to this. हाँ जी बेटे, ABC, AB is equal to BC is equal to CE. This length is given to be 4, this length is given to be 8. You have to find this length X. B की लेंथ निकाल देंगे। कोलेट्रल हाँ
8. शाबाश, 8 इज द राइट आंसर। ये 30 60 90 ट्रायंगल सिखाया था मैंने आपको। Yes, sir. 60 तो 4 आ गई, Yes, sir. ये 4 अगर आ गया, पूरी से 12 है हमारे पास, ये 12 है तो ये पूरा का पूरा 12 आएगा। Yes, sir. 4 ही चला गया तो ये 8 आ जाएगा। मजा आया बेटे, याद है ये नहीं 30 60 90 ट्रायंगल आपको पता है? 30 60 90 ट्रायंगल पक्का। मैं परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी लगा दूंगा ना। नेक्स्ट करते हैं, परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी होती है बेटा, पी वाला पॉइंट कहीं पर भी उसके इंटीरियर में है Yes, sir. तो सबका लेंथ बराबर आ जाएगा। मैं वही बार बार पूछ रहा हूँ, देखो बेटे 30 60 90 ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो कहती है मैंने आपको। जो ऑपोजिट वाली लाइन होती है वो उसका मान लेते हैं अगर ये 60 डिग्री का अगर एंगल है और 30 डिग्री का एंगल है, तो आपको से होगा ये वाली साइड अगर ए है तो ये ट्वाइस ऑफ ए हो जाती है और ये ए रूट 3 हो जाता है। ये मैंने बहुत बार यूज किया था, याद है बेटे आपने? ये सर हर सर क्वेश्चन लेक्चर 9 में लेक्चर 9 वाले क्या बेटे? सर लेक्चर 9 को नहीं मैंने बहुत जगह यूज किया है। सर हर लेक्चर ये मैंने क्या बोला, अगर हमने 60 वाली साइड अगर ए ली थी तो ये ट्वाइस ऑफ ए हो जाती है। अगर ये वाली साइड अगर इसको अगर मैं हाइपोटेन्यूज को अगर ए ले लूँ तो ये ए बट हो जाता है बेटे, और ये रूट 3 टाइम्स ऑफ ए बट हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये भी सिखाया था बच्चों को, 60 90 ट्रायंगल में हर क्लास में सिखा रहा हूँ। लग रहा है कमाल का ट्रायंगल है। यस सर ये 60 डिग्री एंगल है, ये 90 है बेटे, हमारे पास 30 है। एक बार मैंने क्या किया था, इस वाले साइड को ए ले लिया था, एक बार मैंने हाइपोटेन्यूज को ए ले लिया, अब मैं 60 के अपोजिट वाले साइड को ए ले लेता हूँ। 60 डिग्री की अपोजिट वाली जो साइड होती है ना बेटे, वो 60 डिग्री का जो बेस होता है उसका रूट 3 टाइम्स होता है। अगर यानी ये वाली साइड जो दे रखी है इसको रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इसका मतलब, यस सर यानी कि 60 डिग्री का पॉजिटिव वाली साइड अगर ए है तो ए बाय रूट 3 हो जाएगा। समझ आया? 2a ये वाली साइड है वो उसके रूट 3 से डिवाइड करेंगे ताकि, और ये जो साइड है इसका डबल हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 2a बाय रूट। अब ये 60 डिग्री था बेटे, ये आपको हाइपोटेन्यूज 8 दे रखा है, इसका हाफ यानी कि 4 हो जाएगा। ये पूरी साइड 12 दे रखी है, ये वाला 4 है तो उसका मतलब ये वाला भी 8 आ जाएगा। समझ आया बेटे? कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? ABC इज अ ट्रायंगल, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हो गया। ABC is a triangle, this is E, this is F, this consists 2 units, this is 3 units। हाँ जी बेटा, ABC is an equilateral angle, ABC is an equilateral angle। ठीक है, you have to find X। सर एक सेकंड में आ गया सर कभी है सर 9 9 राइट आंसर। 101 ये कैसे आएगा, ये वाला 60 डिग्री हो गया, यस सर ये 5 आ जाएगा, ये वाला 60 डिग्री हो गया, ये 4 आ जाएगा, टोटल कितना है 14, 48 ये 5 चला गया, 29 ये वाला 14 अगर है तो ये वाला भी 14 हो जाएगा ना बेटे। आधे समझ में आ रहा है बेटे? सर मैंने ये वहां फाइनल आ जाएगा। निकाल लिया था शाम तक समझ आया बेटे? 30 60 90 ट्रायंगल बार बार यूज हो रहा है, इक्विलेटरल एंगल में तो हमेशा यूज होगा, याद रखना। यस सर ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा तुमको ये नहीं, ये देखो 60 डिग्री का एंगल था बेटा, ये ट्वाइस दे रखा तो 4 हो जाएगा, ये 60 डिग्री का एंगल है 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ये इक्विलेटरल एंगल है तो ये वाली साइड अगर ये ऐसे ये भी निकाल सकते हो, यस ये 12 ये निकालो तो 12 बाय था ये। सर यार जी जैसे 07 ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर मुझे इसका एरिया निकालना होता तो एरिया भी निकल जाता। आपको मालूम था सिखाया था मैंने, रूट 3 बाय 4 साइड का स्क्वायर इक्विलेटरल एंगल का एरिया सिखाया हुआ मैंने, याद है ये नहीं? बताओ। नहीं है याद? मैं हल्का सा एक बात बता देता हूँ, अगर अभी थोड़ा सा ध्यान से अगर आपको याद हो, हमने अभी क्या काम किया था बेटे, ये साइड ए है, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड अगर ए होती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था कि ABC अगर मेरे पास कोई भी इक्विलेटरल एंगल है, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, इसकी हाइट क्या बताई थी, रूट 3 a/2 आई थी अभी हमारे पास, यस और नो? किसी भी इक्विलेटरल एंगल का एरिया ABC का मतलब हाफ ऑफ BC इंटू AD आ जाएगा बेटे। पाइथागोरस थ्योरम से हमने अभी AD की लेंथ निकाली थी, क्या आएगा, हाफ ऑफ A इंटू रूट 3 a/2 आ जाएगा बेटे, यस सर इसका एरिया कितना हो जाएगा, रूट 3 बाय 4
साइड का स्क्वायर। ठीक है अर्नब, और अब किसी भी इक्विलेटरल एंगल का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ वैसे एक्स्ट्रा, पहले वाले आइडिया के ऊपर बेस पर ये। ठीक है बेटे, ओके सर। ये करेंगे। ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है हमारे पास। ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है बेटे। दिस इज 2, दिस इज 4√3, दिस इज एक्स। एक्स निकालना है आपको। ओके सर, ये हो गया।
हाँ जी बेटा, ये प्रॉपर्टी बता रहा था मैं आपको कि किसी भी इक्विलेटरल एंगल के अंदर क्या होता है हमारे पास। अगर ये किसी हमारे पास कोई भी अगर इक्विलेटरल एंगल दिया हुआ है, पी वाला पॉइंट अगर इसके एक्सटीरियर में है, हमने पी वाले पॉइंट्स के ऊपर हमने तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए बेटे। ये हमने तीनों के तीनों परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ कर दिए हैं, मेरा क्लेम ये है कि तीनों जो हाइट्स होती हैं हमारे पास, ये जो हाइट्स अगर होंगी हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगी हमारे पास, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ। पहले मेरा माइक शायद म्यूट था, तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बातें मैंने बताई थी। किसी भी इक्विलेटरल एंगल के अंदर ये जो तीन हाइट्स होती है हमारे पास, तीनों तीनों हाइट्स बराबर होंगी। मालूम है कैसे आता है ये? यस सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल से आ जाएगा। फिर एक और तरीका। हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। तीनों का बेस अगर सेम है तो हाइट भी सबकी बराबर आ जाएगी। एक और तरीका है सर। बताओ। सर जैसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने ये सीख दी कि जो इक्वल साइड्स होती है उन पे जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऐसे अब हम सेम उसे बारी बारी रोटेट करके सेम करेंगे। ठीक है, कल यार हमने करा था ना प्रूफ ये वाला, कि जब यस ऐसे सरस ट्रायंगल अगर होता तो हमने प्रूफ किया था ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर होती है। यस। हर एक इस इक्वल ट्रायंगल के साथ रोटेट करते चले जाओगे, सारी लेंथ बराबर आ जाएगी। बस सबसे आसान तरीका ई रेफर से जल्दी हो गया। हाँ, ई रेफर ट्रायंगल है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर ए बी की हाइट अगर एच ए है, अगर मेरे पास तीनों हाइट बराबर होती है, अगर ये वाला पॉइंट बाहर अगर है, इससे मैंने तीनों साइड्स बाहर एक्सटीरियर एंगल पे एक्सटीरियर साइड्स पे जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ उनका सम माइनस जो साइड के जो इंटीरियर में जो जाके जो परपेंडिकुलर आ रहा है, ये डिफरेंस के बराबर आएगा। प्रूफ करें इस चीज को। सर एक्स प्लस वाई माइनस जेड आएगा। ये मतलब ऐसे सर एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी जो हाइट है हमारे पास, तीनों हाइट्स, ये वाली हाइट हो या ये वाली हाइट हो या ये वाली हाइट, सारी सारी हाइट के बराबर होती है। दिस प्लस दिस माइनस दिस के बराबर आएगा। कैसे आया, यहाँ से देखेंगे। तीनों साइड्स ए है हमारे पास, इसको भी हमने ए मान लिया, इसको भी हमने ए मान लिया बेटे, और इसको भी हमने ए मान लिया। मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया हूँ। ठीक है, अगर कंफ्यूजन वाला तो डायग्राम थोड़ा और इधर बनाओ, क्या समझ में आ जाएगा। मैं समझ आ रही हूँ। इसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, और इसको ज्वाइन कर दिया। ध्यान से देखना, पहले मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया ले रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी, ब्रैकेट स्टैंड और एरिया। ठीक है बेटे, एबीपी लिखा है तो उसको एबीपी वाले फिगर का एरिया प्लस ये वाला एरिया, एरिया ऑफ एपीसी। उसमें से अगर मैं बीपीसी का एरिया माइनस कर दूं, ये वाला एरिया अगर मैं माइनस कर दूं बेटे, माइनस में बीपीसी का एरिया अगर माइनस करूंगा, एबीसी का एरिया आ जाएगा। मैंने क्या किया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिया, एक था जैसे हमारे पास, इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिया। ठीक है, उसमें से ये वाला एरिया मैंने माइनस कर दिया। इस एरिया को जब मैं हटा दूंगा, ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये जो लिखा हुआ समझ में आया? पक्का, ऐसे सीधा प्रूफ खत्म हो गया हमारा। ध्यान से देखेंगे, ए बी पी का एरिया, ये बेस है हमारे पास ए, हाइट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब टू एंगल ट्रायंगल हो गया, ऐसे नो बेटे, किसी भी ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसा होता है हमारे पास, ये साइड अगर ए है, इसका हाइट यहाँ पे बाहर जाके लाई करता है, यस और नो। इसका जो एरिया होता है क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ ए इंटू एच होता है। वही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ बेटे। ये इस वाले ट्रायंगल में ऑब्टूज एंगल आ जाएगा, ये बाहर था ना हमारे पास, ये हाफ ये वाला परपेंडिकुलर तो यहाँ है ना बेटे। ये ऑब्टूज एंगल है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 90 प्लस समथिंग होगा ना, तो बाहर बनेगा। इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, हाफ ए बी इंटू एक्स आ जाएगा। बोलो बेटे, ए बी पी का एरिया हाफ ए इंटू एक्स आई, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये बेस हो गया हमारे पास, ये हाइट हो गई बेटे हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट इज एरिया फॉर ट्रायंगल, यस और नो। इस वाले ट्रायंगल का एरिया देखते हैं, एसीबी का अगर एरिया देखेंगे तो क्या आएगा, हाफ बेस क्या आ जाएगा इंटू हाइट आ जाएगी बेटे, हाफ ए इंटू वाई आ जाएगा। बोलो बच्चों, हाफ बेस
हाफ बेस इंटू हाइट आ जाएगा ये, उसमें ये वाला ट्रायंगल का एरिया सारा आ गया बेटे हमारे पास, बोलो बच्चे समझ आए। इसमें तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, हाफ बेस ये भी ये हो गया हमारे पास, हाइट जेड आ जाएगी, यस और नो, बोलो बेटे। सर समझ आ हाफ गया। ए इंटू जेड हो जाएगा माइनस में, हाफ ए इंटू जेड हो गया, बोलो आते हैं बेटे। इस पूरे ट्रायंगल का एबीसी का एरिया कितना था हमारे पास, एबीसी की हाइट ये ड्रॉ करी थी हम लोगों ने, यस और नो बताओ। एबीसी ट्रायंगल का एरिया, बोलो बेटे, Yes, नजर sir, आते समझ बेटे। आ गया। एबीसी ट्रायंगल का एरिया हाफ ए इंटू एच आ गई, बोलो बच्चा जी। Yes, sir. इसमें से ए बाई टू कॉमन ले लेंगे, ये एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ए बाई टू इंटू एच ए हो जाएगा ये, ए बाई टू से ए बाई टू कैंसिल आउट हो गया, Yes, sir. मजा आया। Yes, sir, समझ आ गया। तो ऐसे बोलते हैं 5 मिनट में समझ आ गया। ठीक है, मैं एक बार बोल रहा हूँ, हमने आइसोसेलेस एंगल पे बहुत प्यारी सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दोबारा से कहता था एक रिकैप दे रहा हूँ मैं उस प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी मुझे अच्छी लगी थी, दोबारा से एक रिकैप देना चाह रहा हूँ, मैं वेस्टी नहीं थी क्लास में इसलिए, ठीक है ना वेस्टी। हमने आइसोसेलेस एंगल पे बहुत अच्छे से बात बताई थी इनको, तुम्हारे को चीजें थोड़ी सी याद आ जाएगी, एरिया से हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। हमने इनको ये बताया था बेटा, अगर ए बी ए सी के बराबर है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, ए बी अगर ए सी के बराबर है, हमने कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट डी लिया था बेटे, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था बेटे, ये एच वन था हमारे पास, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया था हम लोगों ने, ये एच टू था, तो हमने प्रूव किया था कि एच वन प्लस एच टू जो है ना, इसके बराबर आएगा, साइड बराबर। इस वाले परपेंडिकुलर के बराबर, या एच बी एस सी के बराबर आता है। Yes, sir. Yes. पता है कैसे किया था ना वैसे हमने इसमें क्या किया था बेटे, ए डी को ज्वाइन कर दिया था, Okay, sir. इसका एरिया, इधर साइड से बराबर है हमारे पास, इसको मैं ए और ए मान लो साइड को दोनों को, ठीक है कि नहीं। हमने क्या लिखा था उसमें, ए बी डी का एरिया याद है बेटे, ए डी सी का एरिया, ए बी सी का एरिया आ जाए बेटे, Yes, sir. इस ट्रायंगल का एरिया ए बी डी का एरिया मतलब हाफ बेस इंटू हाइट आ जाएगा, हाफ ए इंटू एच वन, ए डी सी का एरिया क्या था हमारे पास, इसका एरिया क्या था हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट आएगी ये वाली, हाफ ए इंटू एच टू, ठीक है। Yes, sir. और एबीसी का अगर मुझे एरिया देखना है पूरे का पूरा, अगर एरिया देखना है, क्या हो जाएगा, ये वाला बेस और ये हाइट आ जाएगी हमारे पास, हाफ ए इंटू एच बी, याद आया। ए बाई टू हमने कॉमन लिया था, एच वन प्लस एच टू, ए बाई टू एच बी आया था ये, ए बाई टू से ए बाई टू कट गया, तो एच वन प्लस एच टू किसके बराबर आया था, HD. एच बी, मजा आया। और एच बी वैसे मालूम है तो एच सी के बराबर भी होता है, मालूम है ना, ये ट्रायंगल का एरिया वैसे भी तो देख सकते हो, तो हाफ बेस और ये वाली हाइट, और हमने एरिया से एरिया अब ब्यूटीफुली यूज किया था हम लोगों ने, कि अगर किसी भी ऐसे ट्रायंगल के अंदर पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी अगर होता है, तो ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ होती है इसके बराबर होती है, चाहे पॉइंट यहाँ पर क्यों ना होता तब भी आता है। समझ आ रहा है बेटे, Yes, sir. उसी को हमने अब यहाँ पर यूज कर लिया। समझ आ रहा है कि अगर ये कोई भी हमारे पास इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल अगर है, पी वाला पॉइंट कहीं पर भी इसके एक्सटीरियर में है, तो दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ माइनस अपोजिट लेंथ इस वाले लेंथ के बराबर हो गई, सर तो HA प्लस HB प्लस H नहीं होना चाहिए इसमें बेटी। सर। नहीं हमने तो एक ट्रायंगल का एरिया लिया ना ये वाला, हमने इसी ट्रायंगल का एरिया लिया बेटे, सर नीचे नीचे ये HA इज नहीं सर, H सर जो फिगर बना लिया उसके सीधा नीचे इसकी HA बात कर रहे हो, नहीं सर ऊपर वाले इसकी ऊपर वाले इसकी हाँ, यस सर उसमें एच ए है, एच ए है, एच माना हुआ एच ए, एच ए एच बी एस सी सारे बराबर होंगे इक्विलेटरल एंगल पे, क्योंकि हमने क्या किया था ध्यान से देखो, इस वाले ट्रायंगल का एरिया लिया था हम लोगों ने, एबीपी का एरिया लिया, एपीसी का एरिया लिया, उसमें से ये वाला एरिया हमने माइनस कर दिया, ओके। आएगा तो एक बार एबीसी का एरिया आ जाएगा ना, जैसे एक होता है ना हमारे पास, कि ये पूरा का पूरा केक था हमारे पास, ये लिया और ये वाला कट कर दिया हम लोगों ने, तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करें इसके ऊपर बेस, Yes, sir. नई प्रॉपर्टी थी ये भी, Yes, sir. कभी सीखे तो नहीं, Question. सर ये इक्वेटर वाली क्या? इक्विलेटरल एंगल के अंदर
वैसे तो ये किसी के अंदर भी आ जाएगा, मतलब तो किसी ट्रायंगल के अंदर भी आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? सही आएगी। ये साइड से अलग अलग होती है ना, यस सर वो कुछ और चीज आ जाएगी। यहाँ इक्विलेटरल एंगल तो ए कट गया था हमारे पास। किसी और ट्रायंगल के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है, वो डिस्कस करूंगा, मगर अभी ये यहाँ पर ए कैंसिल हो गया तो इसलिए नहीं आएगी, ठीक है ना राजी? Yes, sir. क्योंकि हमने ए सबसे कॉमन ले लिया था हम लोगों ने, इक्विलेटरल एंगल था, सर उसका ये एरिया इक्विलेटरल एंगल था, तो सबसे हमने ए कॉमन ले लिया था, तो कैंसिल आउट भी हो गया था हाफ, इसलिए हमारा एक्स प्लस वाई माइनस जेड जो है वो एच के बराबर है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर भी, सिमिलर लाइन ऐसे ही ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी होता तब भी आता बेटे, यस सर बात समझ आ रही है? ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी अगर होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ माइनस ये वाली लेंथ हो जाती, बता रहे कि नहीं? यस पॉइंट इस तरफ भी अगर होता ना बेटे, जो एक्सटीरियर वाले साइड से उनका सम जो अंदर कट कर रहा है उसको माइनस करते, ऐसे पॉइंट अगर यहाँ पर एक्सटेंड, अगर यहाँ पर पॉइंट अगर होता बेटे, यहाँ तीनों साइड्स के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, जब ये एक्स होता, ये वाला वाई होता, ये वाला जेड होता, तब भी हमारा एक्स का वाई माइनस जेड होता, समझ आया कि नहीं आया? इक्विलेटरल एंगल के अंदर क्वेश्चन करवाते तो समझ में आएगा बेटे एक और। ABC is an equilateral angle, क्या दिया बेटा हमारे पास? हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हुए हैं, दिस 4√3, दिस 5√3, दिस इज 3√3, फाइंड AC, फाइन AC बराबर 12 शाबाश, अरे यार समझ आया? क्या आएगा इस हमारे पास? 503 4√3 प्लस 5√3 plus 3 बस minus 3 6√3 हो गया, yes sir ये √3 a/2 होता है, yes sir 6√3 है बेटे, ये आ जाएगा 12, समझ आएगी नहीं है बेटे? एक और क्वेश्चन दो, तरफ साइड कुछ नहीं हमारे पास, हमारे पास जो वाला एल्टीट्यूड दे रखा है हमारे पास 7√3, किसी भी इक्वल ट्रायंगल पे इक्वल एल्टीट्यूड दे रखा है 7√3, ये बेटे एक्सपोज हमारे एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है जहाँ से इस साइड का परपेंडिकुलर दे रखा है 3√3, इस साइड का परपेंडिकुलर दे रखा है 5√3, ये परपेंडिकुलर दे रखा है बेटा हमारे पास x, you have to find x, 5√3 गलत हाँ right answer, सॉरी मजा आ रहा है? फटाफट और क्वेश्चंस, एक बढ़िया सा क्वेश्चन तो डिस्कस करो थोड़ा सा, यस सर थोड़ा बढ़िया सर ABC is an equilateral angle, again AB is equal to BC is equal to CA, एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पर जो इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन, इस पॉइंट से हमने इस वाली साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, इस पॉइंट से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है बेटी? जहां से कट किया था यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, दिस इज 3 यूनिट, दिस इज 4 यूनिट, दिस इज 5 यूनिट, दिस लेंथ इज स्मॉल a, दिस लेंथ इज स्मॉल b, दिस लेंथ इज स्मॉल c, ये हमारे को बेटा a प्लस b प्लस c निकालना है, करोगे बेटे? करो, ये बेटे याद है आपको एक शॉर्टकट सिखाया था मैंने, क्या हो जाएगा हमारे पास 5 + 4 - 3,
Yes, sir. 6 ये हमारे एच के बराबर आ जाएगा। एच के होता है √3a/2। √3 में साइड लिख देता हूँ, √3 साइड बाय 2 है ना बेटे। √3/2 इंटू साइड बताया था मैंने आपको ये, ठीक है बेटे। तो साइड कितनी आ जाएगी हमारे पास, 12/√3, दैट इज 4√3 आ गई, ठीक है बेटे। और हमने ये भी बता रखा है आपको कि कभी भी लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ करता हूँ तो इन तीनों की जो लेंथ होती है किसी भी इक्विलेटरल एंगल में, अगर इस वाले पॉइंट से मैंने तीनों के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करी, इनकी जो लेंथ होगी वो साइड ऑफ इक्विलेटरल एंगल के बराबर आ जाएगी। तो इसका मतलब a + b + ये आ जाएगा हमारे पास 4√3 के बराबर। यस सर। मजा है बेटे, सर Yes. ठीक है बच्चों। चलो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आज का वाटर दीवार कंटिन्यू कर दिया दीवार की नहीं